हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज का जो सेशन है दैट इज अगेन बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आज का जो सेशन है वो किस चीज पे, तो आप पहले ही जानते हैं कि ब्लड रिलेशन मिक्स जो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा आता है उस पे आज हम लोग बात करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग सर्कुलर कर चुके हैं, हम लोग स्क्वायर टेबल सेटिंग कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो सर्कुलर टेबल सेटिंग पे और स्क्वायर टेबल सेटिंग से रिलेटेड जो ब्लड रिलेशन मिक्स क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। आज के इस सेशन में एक और खास बात है कि ब्लड रिलेशन जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें फैमिली ट्री का क्या रोल होता है वो भी आप जान पाएंगे। तो जब भी ब्लड रिलेशन के साथ आपका सिटिंग अरेंजमेंट या पजल आता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, वो चीज देखेंगे। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन में एक जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा कि अगर ब्लड मिक्स सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है तो आप ब्लड रिलेशन का जो फैमिली ट्री है, ब्लड ट्री या फिर आप कह सकते हैं कि फैमिली ट्री, इसको पैरेलली लेके चलिए। अगर आपके क्वेश्चन में रिलेशंस बाकायदा दिए हुए हैं तो ब्लड ट्री या फिर आप कहें फैमिली ट्री को पैरेलली लेके चलिए, दैट वुड बी फार बेटर, ज्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ आपको अपने दूसरे साइड में सिटिंग को अरेंज करते रहना होगा। अब ऐसा करने पर क्या होता है, एक तरफ कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ब्लड रिलेशन या फिर फैमिली ट्री बना ले जाते हैं तो आपको सिटिंग में मदद मिल जाती है, या फिर आप कहीं सेटिंग बना ले गए तो फैमिली ट्री ड्रॉ करने में मदद मिलती है। तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं और वही काम आपको करना होता है। आइए चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्या क्वेश्चन है हमारा और कैसे उनको सॉल्व करना है। ये जो एक क्वेश्चन आपके सामने है ये किससे रिलेटेड है? दिस इज बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल सेटिंग। किस पे बेस्ड है? स्क्वायर टेबल सेटिंग पे बेस्ड है। अब यहां पे ध्यान देंगे, 4 मेल्स and 4 females, namely A, B, C, D, E, F, G, N, H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corner of the square table while 4 sit middle of each of the side. ठीक है? The one who sit at 4 corners faces the center while those who sits at middle of the sides faces outside. अब सबसे जरूरी जो अहम बात थी वो यही थी कि भाई जो लोग जो है वो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, पहले तो 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग साइड के मिड्स में दिए गए हैं। अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें, यहां पे जो लिखा हुआ है हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेसेस द सेंटर, जो कॉर्नर पे हैं वो किधर फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। दोज हु आर मिड ऑफ द साइड दे आर फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। ऐसा ही लिखा हुआ है आउटसाइड। अब लिखा हुआ 2 फीमेल सिट इन द मिडल ऑफ द साइड एंड 2 एट कॉर्नर्स। 2 फीमेल ऐसी हैं जो साइड के मिडिल में बैठती हैं, 2 कॉर्नर पे बैठती हैं। ऐसा इन्होंने इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है। अब पहली इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे ये तो हमारा ड्रॉ हो गया। पहला इंफॉर्मेशन देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को अगर कंप्लीटली देखें तो यहां पे फैमिली ट्री का इस्तेमाल नहीं है, हालांकि मेल और फीमेल का इस्तेमाल है। तो फैमिली ट्री यहां पे एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत शायद आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? अब चलो देखते हैं पहला इंफॉर्मेशन क्या करें। A sits second to the left of G. G sit middle of one of the sides. G किधर बैठ रहा है? साइड के मिडिल में। अब जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि जी साइड के मिडिल में, इसका मतलब G जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ये कंफर्म हो गई बात। A sits second to the left of G, तो G इधर है तो उसके लेफ्ट में सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे कौन आएगा? A आएगा। बात क्लियर है ना? अब ये आगे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये वाला स्टेटमेंट देखना। C sits fourth to the right of his wife and his wife is not immediate neighbor of A or G. वाइफ की बात कर रहे हैं और वाइफ ऑफ C is not immediate neighbor of A or G। इसका मतलब वाइफ ऑफ C यहां पे नहीं होगी। करेक्ट है? अच्छा, एक और खास बात देखें, यहां पे बोला गया सी सिट फोर्थ टू द राइट। 8 लोग हैं, फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट। व्हाट इट मींस? इसका मतलब ऑपोजिट की बात कर रहा है। सीधी सी बात है, सी और उसकी वाइफ, सी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, मतलब सी और उसकी वाइफ ऑपोजिट में है। तो इससे सीधे समझ में आया कि वाइफ ऑफ सी यहां सब नहीं होंगी और ऑपोजिट के प्लेस पे भी खाली होना चाहिए।
तो ऑपोजिट का प्लेस एक तो ये बन रहा था कि भाई यहां और यहां रख दें, लेकिन अगर सी यहां रखे तो वाइफ ऑफ सी यहां पे, सी यहां रखे तो वाइफ ऑफ सी यहां पे। दोनों ही केस में वो जी और ए के पड़ोस में हो जाएगी वाइफ ऑफ सी, जो कि नहीं होना है। ऐसे यहां पे ऑपोजिट में बन ही नहीं सकता, यहां पे भी ऑपोजिट में नहीं बन सकता। इस जगह पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वाइफ ऑफ सी यहां पे होगा और सी कहां पे हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा। तो अगर हम वाइफ ऑफ सी को यहां पे रखें और सी को यहां पे रखें तो हमारी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर देखिए, सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए और जी। आगे देखते, बी सिट थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। अब देखो, बी अपने हस्बैंड के राइट में थर्ड प्लेस पर है। यहां पे क्या कंफर्म हुआ, एक फीमेल है, ये कौन हो गया, एक मेल हो गया। पॉइंट को समझना, कह रहे बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी इज व्हाट, बी जो है वो एक फीमेल है और वो अपने हस्बैंड के राइट पे कौन से प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर। ये देखो आगे लिखा हुआ, बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। बी जो है वो किसी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा। यहां पे बी नहीं होगा, सॉरी इस जगह पे, यहां पे बी नहीं होगा, बी इस जगह पे नहीं होगा और बी इस जगह पे भी नहीं होगा, बी यहां पे भी नहीं होगा, बी किसी भी कॉर्नर पे नहीं दिया गया। और कहा गया कि बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड, बी अपने हस्बैंड के राइट में थर्ड प्लेस पर। तो बी के लिए या तो ये जगह या फिर ये जगह। अगर बी यहां पे हुआ तो उसका हस्बैंड यहां पे होना चाहिए, तभी उसके राइट में 1 2 एंड 3 यहां पे बनेगा। अगर बी को हमने यहां पे रखा तो उसका हस्बैंड यहां पे आ जाएगा 1 2 3 उसके राइट में, तो ये हस्बैंड हो जाएगा, जबकि ये हस्बैंड किसका है, यहां वाले व्यक्ति का। तो एक बात तो क्लियर है कि बी को आप यहां रख दो और इसके राइट में थर्ड 1 2 एंड 3 यहां पे, सॉरी यहां पे आपको रखना है हस्बैंड ऑफ बी। मतलब यहां पे कौन आएगा, मेल आएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा उस कंडीशन में, बी जो कि एक फीमेल है। ये तो बोला गया कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के, बी के हस्बैंड यहां पे अपने हस्बैंड के राइट में थर्ड प्लेस पर बी है। बी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, वो हो गया। ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। अब देखो, बी और एच के बीच में केवल डी बैठता है, तो अब बी अगर यहां पे है तो एक के गैप के बाद एच होना चाहिए, और यहां पे कहा गया है ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। उस कंडीशन में डी हम कहां रख देंगे, ये हो जाएगा, और डी क्या हो गई, फीमेल हो गई। बात आई समझ में, डी क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब देखो, एक यहां पे फीमेल हो गई कॉर्नर पे हमारी, यहां पे जो है वो एक मेल आ रहा है, इस जगह पे एक मेल आ रहा है। इसका मतलब इस जगह पे जो आएगा वो कॉर्नर पे फीमेल, क्योंकि बोला गया था आपसे कि जो है दो लोग कॉर्नर पे बैठने वाले में से फीमेल हैं और दो लोग मिड में बैठने वाले में से फीमेल है। आगे देख लो क्या लिखा, बी सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, किसी कॉर्नर पे, ओनली डी सिट बिटवीन बी एंड एच। एच इज द हस्बैंड ऑफ ए, एच किसका हस्बैंड है, एच क्या हो गया, मेल हो गया, और वो ए का हस्बैंड, तो ए क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो एक फीमेल साइड के मिड में, देखो एक फीमेल यहां एक फीमेल यहां, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब दो फीमेल ऑलरेडी साइड के मिड में आ गए, तो एच मेल जी भी मेल हो जाएगा। और यहां पे कहा गया एच इज द हस्बैंड ऑफ ए, एच किसका हस्बैंड है, ए का हस्बैंड है। बोथ जी एंड ई आर मेल्स, जी और ई जो है वो दोनों क्या है, मेल्स है। अब देखो ई के लिए आपको जगह कहां मिलती है, अब जी तो मेल हो गया, ई भी मेल है, तो ई को यहां पे रख सकते हैं या फिर यहां पे, यहां देखो बी हस्बैंड है ना, हस्बैंड ऑफ बी है, तो यहां पे ई को रखेंगे जो कि हस्बैंड ऑफ बी बन जाएगा, क्योंकि ई को मेल रखना है। यहां पे अगर ई को रखेंगे तो वो फीमेल हो जाएगा। तो इस जगह पे बाकी एक व्यक्ति बचता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो अब कौन बच रहा है, ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ बच रहा है। एफ हमारा कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा। करेक्ट है ना। तो इस तरीके से ये आपकी सेटिंग कंप्लीट बनेगी। अब ध्यान रखना, तो यहां पे तो वैसे ब्लड रिलेशन का, लेकिन तब भी ब्लड रिलेशन का इस्तेमाल था, लेकिन इतना नहीं था कि वहां पे आपको फैमिली ट्री को ड्रॉ करना पड़े। बात आई समझ में। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, जहां पे हमें फैमिली ट्री को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। इस वाले क्वेश्चन का ये हिंदी यहां पे आपके सामने रखा हुआ है, चाहे तो आप इसको हिंदी में देखकर फिर से खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और इस वाले क्वेश्चन में आपको फैमिली ट्री को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। देखते हैं इसका हिंदी क्या है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी है, आप चाहें तो इसको पॉज कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को
पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसमें करना क्या है। कह रहे 8 फैमिली मेंबर्स ABCDEFG and H are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in same order। अब एक बात तो कंफर्म है भाई, ये जितने भी लोग हैं हमारे यहां पे ऐसे बना दिया हमने, 8 लोग हैं, सारे के सारे किधर फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिंपल सा बस केवल ब्लड रिलेशन का एक ट्री अलग से बनाना पड़ेगा, करेक्ट है ना। आप देखो इसमें क्या कह रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर एफ द वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब देखो यहां पे इन्होंने फैमिली ट्री का जिक्र करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अलग अलग रिलेशंस लिखे हुए हैं, वाइफ लिखा हुआ है, हस्बैंड लिखा हुआ है, ब्रदर लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें लिखा हुआ 8 फैमिली मेंबर्स, एक ही परिवार के ये 8 लोग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनका फैमिली ट्री यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, करेक्ट है ना, बात समझ में आ रही है। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ, एफ द वाइफ ऑफ डी। एफ कौन है, ये वाइफ किसकी है, डी की। डी इसका मतलब क्या हो गए, मेल हो गए। तो कह रहे एफ द वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अभी सी का नहीं मालूम, सी है कौन, सी यहां पे बनाया हमने, और इसमें कह रहे एफ द वाइफ ऑफ डी सिटिंग थर्ड राइट ऑफ सी। सी के राइट में थर्ड, 1 2 3, कौन बैठ रहा है, एफ। क्या बोला गया, एफ द वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। फिर आगे क्या कह रहे, ए इज द सन ऑफ एच। ए किसका सन है, हमने इसको कहीं पे अलग से इंफॉर्मेशन, ए इज द सन ऑफ हुम, एच, इसको हमने बना लिया। और क्या कह रहा है, ए द सन ऑफ, ए इज द सन ऑफ एच, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो डी कहां है, डी यहां पे कह रहे हैं लेफ्ट ऑफ डी। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और सी। डी यहां पे नहीं होगा, डी इस जगह पे नहीं होगा, डी यहां पर नहीं होगा, और डी इस जगह पे नहीं होगा, करेक्ट है। अब डी के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है, एक ये और एक कौन सी जगह, ये। और यहां पे आपसे स्टेटमेंट में क्या रहा है, एफ, अब यहां पे कह रहा था ए सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब अगर डी आपने यहां पे रखा तो उसका लेफ्ट सेकेंड 1 2, यहां पे ए पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। अब देखो डी यहां पे रखो तो इसका लेफ्ट सेकेंड पोजीशन पॉसिबल है 1 and 2, तो ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ऐसा बोला गया, ये तो कहा गया ए सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और सी। अब देखो इतना हमारे पास ड्रॉ हो गया इजिली। अब आगे देखते हैं इसमें फैमिली ट्री को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। इसका मतलब डी के बगल में दोनों क्या है, यहां पे फीमेल है और यहां पे भी कौन है, फीमेल। फीमेल के लिए हम जनरली सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। जरा चलते हैं डी और इन सब में देख लेते हैं किसी का जेंडर क्लियर है क्या। देखो क्या लिखा, एफ द वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग, वाइफ ऑफ डी, इसका मतलब डी कौन हुआ, मेल हुआ। एफ द वाइफ ऑफ डी, एफ कौन हो गई, फीमेल हो गई। इज एफ द वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में थर्ड, सी का नहीं मालूम अपने लोगों को, ठीक है ना। ए द सन ऑफ एच, ए कौन है, सन ऑफ एच, ए क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है ना। तो ए इज सन ऑफ हुम एच, ए किसका सन है, एच का, वहां हम लोगों ने बना रखा है, ठीक। आगे देखो, अब डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और सी, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन। अब ये सोचो, जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन। अब डी का सन कहां पे बन सकता है, डी का सन के लिए जगह आपकी 2 है, एक यहां पर और एक यहां पर। क्यों, क्योंकि डी का सन यहां पे फीमेल फीमेल है, नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे कह क्या रहा है कि जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन, डी के लेफ्ट, सन के लेफ्ट में। अब डी का सन मान लो सन ऑफ डी, सन ऑफ डी यहां पे है। अब उसके लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर, उसके लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर कौन आ रहा है, वहां पे उन्होंने मेंशन कर दिया जी आ रहा है, तो उस हिसाब से जी यहां पे फीमेल होना चाहिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी, अगर सन ऑफ डी हमने यहां पे रख दिया तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या जी आप रख पाओगे, इसके लेफ्ट में सेकंड 1 2, क्या आप जी यहां पे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। इसका मतलब सन ऑफ डी यहां पे बनेगा और जी उसके लेफ्ट में सेकंड यहां पे बनेगा। बात क्लियर है।
आगे पढ़ो उस स्टेटमेंट को, और कहता क्या है, ओनली 2% सिट्स बिटवीन एच एंड एज ब्रदर, ए के भाई और एच के बीच में कितने लोग हैं, ए के भाई और एच के बीच में ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड एज ब्रदर। अब देखो भाई, ए का भाई कहां पे हो सकता है, ए का भाई अगर मेल देखें तो यहां पे हो सकता है, और दो लोगों के गैप पे एच के लिए भी जगह वहां पे खाली होनी चाहिए। अगर ए का भाई हम इसको मान लें डी को, तो देखो इसके दो लोगों की जगह पे एच के लिए जगह क्या मिलती है, नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे बोला गया कि ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड एज ब्रदर, तो ए के भाई ब्रदर ऑफ ए अगर हम यहां कंसीडर करें तो 2 के गैप पे 1, 2 के गैप पे यहां पे एच के लिए जगह खाली है, तो उस कंडीशन में यहां पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। अभी तक पॉइंट सब क्लियर चल रहा है ना। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, इस जगह पे आते हैं, अब देखना यहां पे पॉइंट कैसे निकल के आता है कि इसके नीचे क्या जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, नाइदर सी नॉर डी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो ना तो सी ना तो डी ए का भाई है, तो ए का भाई सी नहीं है, ए का भाई डी भी नहीं है, तो आपको ब्रदर ऑफ ए जो है वो यहीं पे रखना पड़ेगा, यहीं पे कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर 2 के गैप के बाद एच को आप यहीं पे रखोगे। ठीक है, बात समझ में आई। फिर कह रहे डी सन, देखो डी सन एंड द वाइफ ऑफ डी सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। डी का सन ये हुआ, 2 लोग बनते हैं, एक बचा है बी और एक बचा है कौन, ई। तो अगर यहां पे सन ऑफ डी यहां पे देखें और उसकी वाइफ पड़ोसी, इसका मतलब ये वाइफ ऑफ डी सन, यही तो हुआ, क्योंकि यहां पे ब्रदर ऑफ ए है, मेल है, इसके बगल में यहीं पे सी फीमेल हो सकता है। बिल्कुल सही बात हमने कह दिया, यहां पे बनेगा। और अब देखें क्या लिखा हुआ है, डी सन एंड द वाइफ ऑफ डी सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एफ द मदर ऑफ एच, एफ इज द मदर ऑफ एच, एच की मदर कौन है, इसका मतलब यहां पे एच आएगा, कंफर्म हो गया। और एच क्या है हमारा, फीमेल है, एच की फीमेल यहां पे बना दिया हमने। ठीक है, एफ इज द मदर ऑफ एच, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जी, एफ जो है वो बी और जी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे देखो बी और जी का पड़ोसी एफ नहीं बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, एफ हमारा वहां पे बन रहा है। फिर आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, जी इज द सिस्टर ऑफ ई, जी किसकी सिस्टर है, ई की सिस्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम ई को रख सकते हैं। अब देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पे ई को रख सकते हैं, एच इज अ फीमेल, एच क्या है, फीमेल है, और ई को हम यहां पे रख दें तो जी यहां पे आ जाएगा, और उस कंडीशन में बी इस जगह पे आ जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या हमारा फैमिली ट्री इस जगह पे सेट होता है। अब फैमिली ट्री को सेट करने की कोशिश करते हैं। एफ एंड डी यहां पे हो गया, और पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, बी यहां पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डी का सन ऑफ डी कौन हो गया, बी हो गया, ये एक मेल हो गया, सन ऑफ डी हो गया। और फिर अगर ये मेल, ये देखो ये ब्रदर ऑफ ए है, ठीक है ना, ये मेल हो गया, और इसकी वाइफ कौन हो गई, सी हो गई, बी की वाइफ कौन हो गई, सी हो गई, इस जगह पे हमने रख दिया। ये फीमेल, ये कौन हो गया, मेल। ठीक है ना। अब देखो एच का, एच यहां पे दिया हुआ है, उसका कोई भाई है क्या, कोई बहन है क्या, वो भी हम लोग कंसीडर करेंगे। अब एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और फैमिली ट्री हमारा ड्रॉ हो जाएगा। देखो यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, F is the wife of D is third to the right of C, A is the son of H, A किसका सन है, H का सन है, तो H का सन हमने यहां पे बना लिया A, A is the son of H, एक जनरेशन और नीचे हमने A को बना लिया। फिर क्या लिखा हुआ है, A is sitting, A is the son of H, A is sitting second to the left of D, D is not immediate neighbor of either F or C, no male is immediate neighbor of D, वो भी हमने बना लिया। G sit second to the left of D son, G सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन, डी के सन के लेफ्ट में जी सेकेंड पोजीशन पर है, बिल्कुल सही। और डी का सन हमें पता चल चुका है कौन है, बी है, ठीक है ना। अब आगे देखो, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, हाँ, ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड एज ब्रदर, एच और ए के भाई के बीच में। एच यहां पे है, ए का भाई कौन है, ई, ए का भाई कौन हो गया, ई, ए और ई, ठीक है ना। ए और ई सिबलिंग्स हो गए, तो ए यहां पर है, इसका मतलब ई यहां पे आ जाएगा।
दोनों भाई भाई हो गए। यहां पे कौन आ जाएगा भाई, एच का एक बेटा है ए और दूसरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये इसके दो बेटे हो गए और ए और ई दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के भाई भाई हो जाएंगे। फिर आगे देखो, फिर क्या लिखा हुआ है, G sits second to the left of D. Only 2% sits between H and A's brother. Neither C nor D is brother of A. C or D is the brother of neither C nor D is brother of A. C और D जो है वो A का भाई नहीं है, वो हमारा बन चुका है। फिर लिखा हुआ D son and the wife of D son are immediate neighbor to each other, वो हमने बना लिया है। F is the mother of H. F किसकी मदर है, H की मदर है। F is not immediate neighbor of B and G. B और G की पड़ोसी कौन नहीं है, F नहीं है, ठीक है ना। F is not immediate neighbor of B and G. G is the sister of E. G किसकी सिस्टर है, E की सिस्टर है। तो भैया यहां पे एक और बंदा आ जाएगा, मतलब H का एक और बच्चा कौन आ जाएगा, G आ जाएगा। वो सिस्टर किसकी है, E की सिस्टर। तो वो E की सिस्टर, A की सिस्टर, देखो यहां पे E, G हो गया, E हो गया और A, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे, H के ही बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 लोगों का ये फैमिली ट्री आपका कंप्लीट हो गया, या आपका जो परिवार है जिस तरीके से सेटिंग बनेगी वो बन गया। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसे इसको लेकर सॉल्व करना है। और जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे एक अलग जगह पे फैमिली ट्री, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो आपने सेटिंग बनाई उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार बोलता है डी के लेफ्ट में तीसरा कौन है, तो ऑप्शन में ऐसे लिखेगा एज ब्रदर, सी सिस्टर, तो वो फैमिली ट्री ही मदद करेगी आपको उस क्वेश्चन का आंसर करने में, ठीक है ना। तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो हमें लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आई कि ब्लड रिलेशन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक